भैया मैंने अपनी पूरी क्लास 12th बर्बाद कर दी है। अब दिसंबर आ गया है, प्री बोर्ड देने हैं, मुझे दिख ही रहा है। क्या अभी भी मैं यहां से, इस लेवल से क्या मैं यहां पहुंच सकता हूं? 95% लाए जा सकते हैं। इमेजिन करो आज तुम्हारा क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट है। जस्ट आईज क्लोज करो, एक बार इमेजिन करो आज तुम्हारा रिजल्ट है। कैसा फील हो रहा है? क्या सोच में रहे हो? ठीक है, अभी रिजल्ट आने 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कैसा फील हो रहा है? अगर तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है कि भाई मैंने उस टाइम मेहनत नहीं करी, अगर मैं थोड़ा सा ठीक से पढ़ा होता, क्या अगर मैं सीरियसली पढ़ा होता तो आज मेरा रिजल्ट अच्छा आता। तुम्हें डर लग रहा है कि भाई पेरेंट्स क्या सोचेंगे, इतने कम मार्क्स। अगर रिग्रेट या गिल्ट वाली फीलिंग आ रही है तो अपनी आंखें खोलो, दिसंबर चल रहा है, हमारे पास बहुत टाइम है, पूरे 2 महीने हैं। और उसी पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ऐसी स्ट्रैटेजी लाया हूँ, तुम्हें घर पर सारा काम हो जाएगा, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है तुम्हारे पास उसी से काम चल जाएगा। जो भी मटेरियल देना होगा, एक्स्ट्रा जो भी चाहिए होगा, वो मैं ही प्रोवाइड करूंगा। कोई क्रैश कोर्स नहीं सेल कर रहा मैं तुम्हारे को, कोई सैम्पल पेपर कुछ नहीं, पैसे वैसे का तो हिसाब किताब ही नहीं है, सारा काम तुम्हारा फ्री में होगा। पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो देखना, तुम्हारे को बहुत काम की चीजें मैं आज बताने वाला हूं। बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया मैंने तो पूरी क्लास 12th बर्बाद कर दी है, अब मेरे को कुछ नहीं आ रहा, प्री बोर्ड्स भी देने हैं, क्या मैं 95% स्कोर कर सकता हूं? दूसरी तरफ एक बच्चा ऐसा होता है जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है और वो मेरे से आगे कहता है कि भैया मैं तो अब टारगेट कर रहा हूं 95, क्योंकि मैं तो स्टार्टिंग से पढ़ रहा था। और एक तरफ वो बच्चा है जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो क्या दोनों 95% ला सकते हैं? तो भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूं यार, तो तुम दोनों मेरे ही स्टूडेंट हो, मेरी ही जिम्मेदारी हो, और मेरा फर्ज बनता है भाई आज भी जो पढ़ना स्टार्ट करेगा उसको 95 तक पहुंचाना। अगर वो टारगेट सेट कर रहा है, वो मेहनत करने के लिए तैयार है, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको 95 तक पहुंचाऊं। हे एवरीवन, दिस इज मनन मलिक और वक्त आ गया है तुम्हारे को ये टॉपर्स स्ट्रैटेजी बताने का। और अगर ये तुमने फॉलो कर ली ना, अगर तुम ये फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारे को इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मटेरियल चाहिए सब मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। सिर्फ शर्त इतनी सी है मेरे भाई, ट्रस्ट करना है तुम्हारे को मुझ पर और ट्रस्ट करना है तुम्हारे को इस स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट, बहुत सारी चीजें मैंने बतानी है, सारे पॉइंट ध्यान से सुनना, ठीक है? नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज रह जाएगी। ऑलराइट, तो अब देखो भाई, डे वाइज स्ट्रैटेजी हमारी, एक एक दिन का मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं कि कैसे आप पढ़ाई करोगे और क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर करने हैं, ठीक है? डे वाइज मैं तुम्हारे को बता रहा हूं। तो दिसंबर 1, ठीक है, दिसंबर में जब भी तुम देख रहे हो, दिसंबर से ये स्ट्रैटेजी हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंट्स की, ठीक है? तो ये हमने बात कर ली भाई अकाउंट्स की। तो यहां पर मैंने देखो डे 1 to 3 में पहले 3 दिन, मान लो कोई भी वीक से तुम स्टार्ट करते हो, पहले 3 दिन करोगे तुम टीएस ग्रेवाल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है? हर कोई अलग टारगेट सेट करता है। मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो कह रहा है भाई मेरे को तो बस पास होना है, मेरे को बस पास करा दो आप, ठीक है? तो मैं तुम्हारे साथ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट शेयर करने वाला हूं, जिसको सिर्फ पास होना है, मतलब 80 में से 30-40 मार्क्स लाने, उसके लिए मैंने एक अलग लिस्ट बनाई है, ठीक है? जिसको होता है कि भाई नहीं मुझे पास नहीं होना, मेरे को टॉप भी नहीं करना। लाइक कई होता है ना, यार मेरे को अकाउंट्स में इतना हाथ नहीं बैठ रहा, मेरे को टॉप भी नहीं करना, लेकिन मेरे को सिर्फ पास नहीं होना, मेरे को पास होना विद रिस्पेक्ट, ठीक है? जैसे 80 में से उसको चाहिए भाई अराउंड 60, ठीक है? 60-65 आ जाए 80 में से, तो थोड़ी इज्जत भी हो जाएगी, और टॉप तो तुम नहीं कर पाओगे 80 में से 65 लाके। तो अगर पास होना है विद रिस्पेक्ट, तो तुम्हारे लिए मैं अलग लिस्ट लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है? तो ध्यान से सुनते रहना। अब तीसरी कैटेगरी के होते हैं बच्चे जो कहते हैं भाई मुझे मारना है टॉप, भाई मुझे चाहिए इज्जत क्लास में, ठीक है? तो अगर तुम्हें टॉप मारना है अकाउंट्स में, तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं अलग लिस्ट लेकर आया हूं, ठीक है? हर किसी के हिसाब से मैंने कस्टमाइज कर दिया लिस्ट। अभी सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है? आगे जाकर तुम्हारे को वीडियो में मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट मेरी बात है सुन लेना, गलत क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो सारी बात ध्यान से सुनना, लिस्ट भी समझानी पड़ेगी, थोड़ा ना समझ के ही तुम्हारा काम चलेगा। अब पहले 3 दिन मेरे भाई तुमने करने हैं टीएस ग्रेवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला सवाल ये आता है कितने चैप्टर, हम दिसंबर में आ गए, अब हम अप्रैल में नहीं है, कितने चैप्टर हमारे को करने हैं? तो भाई आपके टोटल आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 13 चैप्टर आ रहे हैं, 13 चैप्टर्स आ रहे हैं अकाउंट में, ठीक है? अब एक मेरी बात समझो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो तुम्हारा, यहां पर मैं तुम्हारे को एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ चैप्टर बड़े होते हैं, कुछ चैप्टर छोटे होते हैं। जैसे अकाउंट्स में तुम्हें पता है गुडविल छोटा चैप्टर है, चेंज इन पीएसआर छोटा चैप्टर है, जो हमारी 3rd बुक है वहां पर फर्स्ट चैप्टर जो हेडिंग सब हेडिंग वाला है वो 3 नंबर का आता है, वो छोटा चैप्टर है। सेकंड बुक में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स काफी छोटा है, मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स के हिसाब से तो बहुत ही छोटा है। तो कुछ चैप्टर छोटे हैं, कुछ चैप्टर बड़े हैं। जैसे डेथ चैप्टर देखोगे तो एडमिशन चैप्टर के सामने कितना छोटा है। तो आपको यहां पर
2 चैप्टर करने हैं, ठीक है, पहले 3 दिन में। 3 दिन में तुम्हें 2 चैप्टर करने हैं। और क्या करना है 3 दिन में? सिर्फ टीएस रेवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन 2 चैप्टर के टीएस रेवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे को करने हैं, ठीक है। नोट्स तुम्हारे को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, वीडियो सोल्यूशन तुम्हारे को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहां पर तो तुम्हें दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। पढ़ते पढ़ते डाउट आता है तो कमेंट करो, ठीक है। जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, कमेंट सेक्शन किसी भी वीडियो का देख लेना, मैंने सारे डाउट्स का रिप्लाई करा हुआ है, ठीक है। पहले 3 दिन तुम करोगे 2 चैप्टर, ठीक है। इसके बाद तुम करोगे, भैया ये वाली चीज ध्यान से समझो, यहां लिखा गया पास्ट ईयर क्वेश्चंस करोगे चैप्टर वाइज, ठीक है। और पेपर करोगे पास्ट ईयर के पिछले 5 साल के, ठीक है, 4-5 मतलब 4th और 5th डे। लेकिन किसके? रैंडमली नहीं, जो तुमने ये 3 दिन टॉपिक पढ़ा है। अगर मान लो तुमने फंडामेंटल्स पढ़ा और एडमिशन पढ़ा इन 3 दिन में फॉर एग्जांपल, तो फंडामेंटल के चैप्टर वाइज, मतलब खाली फंडामेंटल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो फंडामेंटल चैप्टर है वो करोगे, खाली एडमिशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो करोगे, अगर पहले 3 दिन में ये 2 चैप्टर तुमने पढ़े, ठीक है। और सैंपल पेपर तुम्हें कितने करने हैं? पिछले 5 साल के, बहुत पीछे 10 ईयर करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो तुम्हें 10 ईयर की कोई जरूरत नहीं है, पिछले 5 साल के रेलेवेंट है। उससे पहले का ना अकाउंट्स का सिलेबस भी बड़ा डिफरेंट था, तो आपको 10 साल पीछे नहीं जाना, ठीक है। अब मटेरियल कहाँ है? मटेरियल सारा चैनल पर है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चीज की, ठीक है। अगर नहीं मिलती प्लेलिस्ट, कमेंट करो, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं लिंक खुद शेयर करूंगा, ठीक है। कोई भी चीज जो भी मैं बता रहा हूं, मैं मटेरियल दे रहा हूं, अगर तुम्हें वो मटेरियल समझ नहीं आ रहा कहां है, कमेंट करो, ठीक है। हर चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अब 6th और 7th डे बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिवीजन तुमने पढ़ लिया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, रिवीजन कैसे करना है मैं ये बताना चाहता हूं। देखो, जब आप पहले 5 दिन क्वेश्चंस करोगे ना, तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते करते ना तुम्हें रियलाइज हो जाएगा, अरे मैं यहां पर फंसा था, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, यहां फंसा था, यहां मैंने आंसर देखा और फिर मेरे से सॉल्व हुआ। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जहां तुम फंसे हो, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फ्लो में हो जाते हैं, जिसमें कभी देखना ही नहीं पड़ता और डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन जहां पर आप फंसे हो, ठीक है, उन क्वेश्चन को मार्क करो। अगर तुम हर क्वेश्चन में फंसे हो, ठीक है, हर क्वेश्चन में फंसे हो, तो जहां पर फंसे हो ना वो वाला पोर्शन मार्क करो, आंसर में ना वो वाला पोर्शन अलग कलर से मार्क करो कि मैं इस एरिया में आकर फंसता हूं या इस वाले वर्किंग नोट में आकर फंस जाता हूं। मार्किंग करो चीजों की, पूरा पूरा क्वेश्चन आप रिवाइज कहां कर पाओगे, इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो पहले 5 दिन में मार्किंग कर लेना उन क्वेश्चन की जहां जो तुम्हें टफ लगे, ठीक है, जो तुम्हें टफ लगे, जहां पर तुमने गलती की, उनको रिवाइज करना है आखिरी 2 दिन, ठीक है। तो जब तुम ऐसे पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा पूरा वो 2 चैप्टर जो भी तुम करोगे उस वीक इतने बढ़िया प्रिपेयर हो जाएंगे ना कि मतलब बोर्ड लेवल प्रिपरेशन हो रही है, बिल्कुल बोर्ड लेवल। इससे ज्यादा बोर्ड में कुछ नहीं आता, मैं तुम्हें बता रहा हूं। कोई भी पेपर उठा लेना, ये 5 साल के पेपर बोले ही इसलिए ताकि जब तुम उठाओगे ना तुम्हें पता चलेगा कि तुम एकदम राइट ट्रैक पे हो, ठीक है, स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, तुम्हें फील हो जाएगा जब तुम पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं कर रहा मैं अकाउंट्स की, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे भी हमारे को बाकी सब्जेक्ट्स में भी नंबर लाने, ठीक है। तो अब देखो भाई, तो अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, सेम डे वाइज स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें बता रहा हूं। इकोनॉमिक्स में बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, पेपर में क्वेश्चन ना ट्विस्ट कर देते हैं, हॉट्स डाल देते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल देते हैं और यहां फंसते हैं। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट वाले तुम कई बार नहीं करते, गलती हो जाती है, न्यूमेरिकल्स के आंसर मैच नहीं करते, यहां हम फंसते हैं मैक्रो में, स्पेशली मैक्रो की मैं बात करूं, और यही नंबर कटते हैं और यही बच्चों की पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर जो 90+ होता है ना वो खराब हो जाता है क्योंकि मैक्रो में गलती होती है, ठीक है। सिमिलर डे वाइज तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूं, पहले 3 दिन भाई तुम्हें YouTube देखकर अपने चैप्टर निपटाने हैं, ठीक है। 1 शॉट वगैरह वाले वीडियोस देख लो, YouTube देखकर अपने चैप्टर निपटाने। अब कितने चैप्टर करने हैं अकाउंट्स में? मैंने जैसे तुम्हें बताया कि भाई पर वीक तुम 2 चैप्टर करोगे। अब इकोनॉमिक्स में हमारे पास 8 यूनिट है, 8 यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ चैप्टर तो बहुत ज्यादा है, 8 यूनिट्स हैं। तो आप यहां पर 1 से 1.5 यूनिट, 1 to 1.5 यूनिट करोगे, और मेरा कहने का मतलब है अच्छे से करोगे, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कर लिया बाद में देख लेंगे, फिर वही बात याद करो जो मैंने स्टार्टिंग बोली कि इमेजिन करो रिजल्ट है, फिर वही हरकतों पे आ रहे हो तुम, ठीक है। 1 से 1.5 यूनिट अगर मैंने बोला है या तुम उससे ज्यादा कर सकते हो तो अच्छे से करना है, ठीक है। अगेन आपको 4th और 5th डे पे इकोनॉमिक्स में मैक्रो में खासकर कॉम्पिटेंसी और हॉट्स और न्यूमेरिकल्स इन पे जान लगानी है, ठीक है। और ये तुम कहां से करोगे? मेरे नोट्स से करोगे, ठीक है। नोट्स कहां मिलते हैं? व्हाट्सएप चैनल पर मिलते हैं, फ्री है, कुछ नहीं बेच रहा, ठीक है। ये तुम्हारे को करने हैं, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन होगी इसमें। नोट्स में क्वेश्चन आंसर वाले फॉर्मेट के नोट्स हैं, हर एक क्वेश्चन रीड कर लेना, ऐसा ना हो मेरे नोट्स में क्वेश्चन हो और बोर्ड में तुम्हें आता ना हो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो 4th और 5th डे पे ये करोगे, 6th और 7th डे पे पिछला सारा रिवाइज करोगे। अगेन हम इकोनॉमिक्स में जहां जहां फंसे, जिन न्यूमेरिकल्स में फंसे, जिन हॉट्स में फंसे, सारे तुम्हें दोबारा देखना है। जो आंसर याद नहीं हो रहा था सारा तुम्हारे को अच्छे से करना है।
अब बारी आती है बिजनेस स्टडीज की। ये मैं तुम्हें बता दूं सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग, मैंने बहुत टॉपर्स बच्चे पढ़ाए हैं, बहुत बच्चों ने मुझे अपने रिजल्ट शेयर करे हैं, और मैंने पता है एक पैटर्न क्या नोटिस करा कि अकाउंट्स में और बिजनेस में उनके मार्क्स हैं सबसे ज्यादा, और फिर इकोनॉमिक्स में मार्क्स हैं। ठीक है, अब इसका रीजन यही हो सकता है भाई कि इसमें ना हॉट्स वगैरह आते हैं तो गलती हो जाती है। ठीक है, और आंसर लिखने में बच्चे गलतियां करते हैं, तो इसीलिए जो मेरे नोट्स है ना पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के नोट्स में तुम्हारे को दे रहा हूं। ठीक है, तो ये एक मैंने पैटर्न नोटिस किया, और तुम खुद देखना तुम्हारे रिजल्ट में क्या होता है। अकाउंट्स और बीएसटी बहुत स्कोरिंग है, इन पे जान लगा देना, ये तुम्हारी परसेंटेज एकदम पहुंचा देंगे ऊपर। ठीक है, अब देखो पहले 3 दिन यूट्यूब से चैप्टर निपटाओगे। ठीक है, बीएसटी का अब यहाँ पे कितने चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे, 12 चैप्टर, 12 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो 2 चैप्टर्स तुम 2 चैप्टर्स करोगे तो 4 4 8 हफ्ते तो 16, हाँ 2 चैप्टर्स कर लो बेस्ट है। ठीक है, और मेरा कहने का मतलब यार ये एवरेज है। अब बीएससी में भी क्या होता है ना, कुछ चैप्टर बड़े होते हैं, कुछ चैप्टर छोटे होते हैं, तो जरूरी नहीं अगर मैंने 2 बोला तो तुम्हें 2 ही करने, क्या पता तुम्हारा 1.5 चैप्टर हो, क्योंकि कई बार बड़ा चैप्टर भी आ जाता है, तो अगले हफ्ते हम ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है एवरेज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि 2 चैप्टर कर लेना, क्योंकि टोटल 12 चैप्टर है, हमें सिलेबस अच्छे से बहुत अच्छे से जल्द खत्म करना है, जनवरी में अच्छे से जल्द खत्म करना है। ठीक है, तो 2 चैप्टर्स आप करो, फिर आपको 4th और 5th डे पे करनी है केस स्टडीज। अब केस स्टडीज आपकी बीएसटी की एनसीईआरटी से उठकर डायरेक्ट आ जाती है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बेस्ड, मतलब एनसीईआरटी की लैंग्वेज मिलती जुलती होती है, और वहां से केस स्टडीज आ जाती है। तो अब ये प्रैक्टिस तुम्हें जरूर करनी है। तो ये कहां से करोगे, मैं नोट्स स्पेशली चैप्टर वाइज नोट्स तुम्हारे को दे रहा हूं, केस स्टडीज के पीवाईक्यूज भी उसमें इंक्लूडेड है, पीवाईक्यूज वाली केस स्टडीज इंक्लूडेड है, और मैं तुम्हारे को एक और केस स्टडीज का पैक बना के दूंगा, पीवाईक्यूज खाली पास्ट ईयर केस स्टडीज फुल सिलेबस सिंगल पीडीएफ। अगर वो तुम्हें चाहिए तो नीचे कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करोगे तभी बना के दूंगा, वरना मैं नहीं बना के दूंगा, वरना ये जो प्रोवाइडेड है बस यही इनफ है। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपके पास 6th और 7th डे रिवीजन है। रिवीजन सेम जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स, पहले 5 दिन का जहां जहां तुम फंसे उनको तुम्हें रिवाइज करना है। अब बारी आ गई है टीएस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने की। स्क्रीनशॉट मारने से पहले मेरी एक बात सुन लो, इनफैक्ट 2 बातें तुम्हें बतानी है। पहले तो भाई अगर बिजनेस स्टडीज की पास्ट ईयर की केस स्टडीज चाहिए पूरे सिलेबस की सिंगल पीडीएफ में, पूरे सिलेबस की पास्ट ईयर की केस स्टडीज सिंगल पीडीएफ में चाहिए तो नीचे कमेंट करो। हर बच्चा जिसको चाहिए अपना कमेंट करेगा तो मैं तुम्हारे को जल्द से जल्दी बनाऊंगा। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी ये पीडीएफ तुम्हारे को मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये टीएस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर सिर्फ पास होना है, जिसको सिर्फ पास होना है, भाई पास होने से मेरा क्या मतलब है, 80 में से 40 मार्क्स। ठीक है, मैं 26 28 28 की बात नहीं, और मैं 40 दिलाऊंगा तुम्हारे को। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ हर चैप्टर का सिर्फ पास होने के सामने जितने क्वेश्चन है ना बस ये कर लेना। सिर्फ अगर पास होना है तो फंडामेंटल से बस ये क्वेश्चन कर लेना, और ऐसे ही हर चैप्टर में मैंने ये लिस्ट बनाई है, ये कर लेना। जिसको पास होना है विद रिस्पेक्ट, जिनको इज्जत चाहिए। ठीक है, मतलब यहां पे मार्क्स कितने हैं हमारे, 60 से 65 इतने मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे। मैं सही बता रहा हूं, आ जाएंगे, ट्रस्ट करो आ जाएंगे। मैंने बड़े चुन के क्वेश्चन मार्क करे हैं, पूछे जाते हैं जहां से क्वेश्चंस वो मार्क करें हैं। ठीक है, तो अगर पास होना है तो तुम्हारे को ये भी करना है, पहला जहां टिक लगा ये वाले क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, प्लस तुम्हारे को ये भी करना है। ठीक है, खाली ये मत कर जाना, अगर थोड़ी रिस्पेक्ट वगैरह चाहिए तो आपको पहला भी करना है फिर दूसरा भी करना है, दोनों करने हैं। ठीक है, दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन करने हैं। अब तीसरी में हमारे टॉपर बच्चे जिनको टॉप मारना है, तो भाई तुम्हें ये भी करना है, ये भी करना है, और उसके बाद तुम्हारे को ये भी करना है। बेसिकली जितने भी क्वेश्चन तुम्हें शीट में दिख रहे हैं ना, जो जहां क्वेश्चन नंबर दिख गया तुम्हें वो सॉल्व करना है, अगर तुम्हें टॉप मारना है तो। ठीक है, इसी तरीके से मैंने हर चैप्टर में बनाया गुडविल का, चेंज इन पीएसआर का। ठीक है, इसको बुक में मेरी सजेशन है कि मार्क वगैरह कर लो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। तो यहां पर तुम्हारे को एडमिशन चैप्टर, रिटायरमेंट, डेथ सब दिख रहा है, और लेटेस्ट एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन की टीएस अग्रवाल। और इसके बाद आने वाले चैप्टर देखो, डिसोल्यूशन, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, सेम पैटर्न से मैंने बनाया है। और इसके बाद देखो तुम्हारे पास चैप्टर 2 थ्योरी था तो वो मैंने नहीं मार्क करा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मार्क करें। चैप्टर 1 और चैप्टर 3 ये सारे बच्चे करेंगे, जिनको पास होना है वो भी करेंगे, जिनको मतलब सारे बच्चे करेंगे ये, क्योंकि इजी है, यहां से फ्री के नंबर हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 3 फ्री के नंबर हैं। फिर ये तुम्हारे अकाउंटिंग रेशियोज के हैं, और ये तुम्हारे कैश फ्लो चैप्टर के ये क्वेश्चंस हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्टिंग से मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, अब आखिरी टाइम आ चुका है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। देखो यार 60 डेज कम नहीं होते हैं,
मार्क्स लाए जा सकते हैं, टॉप करा जा सकता है। ज़रूरत है तुम्हारे को खुद पर भरोसा करने की, विश्वास करने की। और जब तक एग्ज़ाम नहीं आता, मेरा वादा है मैं वीडियोस लाता रहूँगा, तुम्हें टॉप करा खरी मैं तुमसे अलविदा लूँगा।